Good morning, student. Welcome you. In previous topic, you have seen about difference between private company and public company. Then difference between company and cooperative organization. Then difference between company and partnership firm. Then last, comparative study of all the form of the business organization. First, sole proprietor, partnership firm, Hindu undivided family business, cooperative society, and company. Okay, let's study about comparative study between all the form of a business organization. Now we are going to study about the formation of joint stock company. Okay, आज हम स्टडी करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन किस तरह होता है. So there are 4 points we will discuss in detail one by one. First, promotion. Second, incorporation. Third, capital subscription stage. Then last, commencement of a business. So first of all, we are going to study about promotions. Okay, promotion. Now, promotion. It means promotion stage include all the step right from of the concept of idea starting the company. ठीक है, promotion stage जो कहलाती है या इसमें वो सारे आइडियाज सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज इंक्लूड होते हैं जो स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी, जो कंपनी स्टार्ट की जाती है टिल इट्स फॉर्म, जब तक वो बन नहीं जाती. ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अप कंपनी. ठीक है, इसमें वो चीजें होती हैं जैसे फर्स्ट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हम बना रहे हैं, कोई योजना जो बना रहे हैं. देन ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो अपन उसको प्लान बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी उस कंपनी को बनाने के लिए. देन प्रमोशन इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ द बिजनेस आइडिया, और प्रमोशन में एक और चीज इन्वॉल्व की जाती है, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, कि बिजनेस आइडिया कौन कौन से उसमें है वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे. इट इन्वेस्टिगेशंस एंड असेंबलिंग, उनको इन्वेस्टिगेट करना, खोजना, देन उसको असेंबल करना, इकट्ठा करना. नेसेसरी रिसोर्स टू सेटअप द बिजनेस, और एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए सारे आइडियाज को पहले प्लानिंग बनाना है, उनको खोजना, इन्वेस्टिगेट करना, देन असेंबल टू ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू सेटअप द business. Next, the person who perform all the activity, or the person, वो व्यक्ति जो सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज, इट इज नोन एज द प्रमोटर. वही कहलाएगा हमारा प्रमोटर. द प्रमोटर कंसीव्स द बिजनेस आइडिया एंड टेक ऑल द इनिशिएटिव फॉर्म ऑफ द कंपनी. सारे आइडिया वही कंसीव करेगा और कुछ स्टेप जो उठाएगा फॉर द कंपनी के लिए वही उठाएगा. एंड द प्रमोटर कैन बी इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन. ओके, प्रमोटर कोई भी हो सकता है वो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, इट मे बी अ सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, इट मे बी अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, देन और एन इंस्टीट्यूशन, इट मे बी एन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, ग्रुप ऑफ अ पर्सन हो सकता है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है. नाउ the promoter perform the following function. This function are known as the step to promotion stage. ठीक है, एक प्रमोटर बहुत सारे अलग अलग फंक्शन यहाँ ठीक है परफॉर्म करेगा, और ये फंक्शन ही कहलाएंगे स्टेप टू प्रमोशन स्टेप, और वही कदम कहलाएंगे जो हम कोई भी फॉर्मेशन कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तो यही कहलाएंगे स्टेप्स या फंक्शंस. नाउ फर्स्ट we study about the identification of the business opportunity. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करें, what type of business we are going to start. The promotion stage being with the discovery of an idea to set up the business, कि कौन सा बिजनेस सेटअप करें. It can be an idea to set up a new business or new idea to expand the existing business. और इसमें यह भी हो सकता है already you have a business, so how to expand your business, either which business you have to set up. The promoter identifies the profitability of this idea by analyzing the opportunity available in that area. और जो promoter होगा वो identify करेगा, analysis करेगा the promotions, the opportunity of the available business in that area. Okay, so he will be identify, analysis which business suitable for your area. The promoter also analyzes the various resources required, amount of capital required, and degree
रिस्क इन्वॉल्व, और वो सारी स्टडी करेगा, एनालिसिस करेगा कि कौन कौन से वेरियस रिसोर्स रिक्वायर होंगे आपके बिजनेस के लिए, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट होगा कैपिटल का, एंड रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व कि इसमें कितना रिस्क है. ओके. द सेकंड पॉइंट, फिजिबिलिटी स्टडी. आफ्टर द एनालिसिंग ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ डिस्कवर. देखिए यहाँ पे स्टडी करने के बाद कि कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होगा, कौन सा आइडिया कितना रिस्क होगा, सारे एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आइडिया डिस्कवर, द प्रोमोटर स्टार्ट डूइंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन. उसके बारे में वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू आइडिया. अब वो एक बार प्रैक्टिकली तौर पर स्टडी करेंगे कि हम यहाँ पे यदि बिजनेस सेटअप करते हैं तो प्रैक्टिकली होना जरूरी है. शेप टू आइडिया, अपने आइडिया पहले उसने सोचा, प्लानिंग किया, लेकिन अब उसको प्रैक्टिकली करना जरूरी है. ही डज डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट. While doing this, promoter take the help to specialist, either experts such as charter account, engineer, etc. ठीक है, वो इसके दौरान कुछ एक्सपर्ट की मदद भी ले सकता है, चाहे वो सीए हो या इंजीनियर हो, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है. द स्पेशलिस्ट मेक एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ ऑल द डिटेल कलेक्टेड बाय द प्रोमोटर. द रिपोर्ट ऑफ दिस स्पेशलिस्ट हेल्प द प्रोमोटर टू टेक अ डिसीजन regarding the size of the business, location, the plant, amount of the capital, etc. ठीक है, वो सारे इसमें स्टडी किया जाता है. नेक्स्ट आता हमारा नेम ऑफ द अप्रूवल. नेम अप्रूवल. Okay, sorry, before the name of approval there are another 3 points. Technical feasibility. Sometimes the idea is a good but technical इट मे नॉट बी पॉसिबल. देखिए कभी कभी आइडिया अच्छा हो सकता है लेकिन टेक्निकली या प्रैक्टिकली हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. सो इट मे बी ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, etc. द प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड टू टेक्निकली अनफिजिबल. ओके, अनलेस द टेक्नोलॉजी और अदर रिक्वायरमेंट इनपुट कैन बी इम्पोर्टेड और आर अवेलेबल इन कंट्री. नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी. इफ द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द फंड ऑफ द बिजनेस आइडिया आर सो लार्ज. ठीक है, कभी कभी बहुत पैसा की रिक्वायरमेंट होती है, दैट दिस कैन नॉट बी अरेंज विद इन द अवेलेबल मीन्स. लेकिन संभव नहीं होता है कि हम उतना पैसा अरेंज कर पाए, कैपिटल अरेंज कर पाए जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं. देन इट्स सेड टू बी फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी, और ये कहलाएगा फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी. नाउ नेक्स्ट आता है इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी. मीन्स समटाइम अ प्रोजेक्ट एज अबंडेंट जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल. और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन वो ज़्यादा या संभव नहीं होता कि इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल. प्रोजेक्ट बनाया है लेकिन संभावना कम बनती है. जनरली बिजनेस मैन प्रेफर टू कैरी ऑन विद द आइडिया विच इज कॉल्ड आर प्रॉफिटेबल. अब आता है नेम ऑफ अप्रूवल. टू कंपनीज कैन नॉट हैव आइडेंटिटी. नेम अप्रूवल. टू कंपनीज कैन नॉट हैव आइडेंटिफिकेशन नेम. Okay, two company cannot have identical names. It is necessary for every company to get its name approval from the registrar so that it does not match with the any other company's name. ठीक है, हर कंपनी अपना इंडिविजुअल पर्टिकुलर नेम रखती ताकि उनका कोई पर्टिकुलर नेम मैच नहीं हो. ठीक, जनरली कंपनी गिव दिस नेम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टू द रजिस्टर. द रजिस्टर मैच द नेम विथ द नेम ऑफ द कंपनी एंड इफ इट इज नॉट आइडेंटिकल द रजिस्टर अप्रूव द नेम. ठीक है, यदि वो मैच नहीं होता तो अप्रूव हो जाता है. देन नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट. ठीक है, फोर्थ आप फिक्सिंग अप द सिग्नेटरी एंड मेमोरेंडम एसोसिएशन. नेक्स्ट, अ प्रोमोटर हैव टू डिसाइडेड अबाउट द पीपल हु विल बी साइन अ मेमोरेंडम. साइनिंग मेमोरेंडम पीपल, यहाँ पे जो है प्रोमोटर वो डिसाइड करता है कि जो हमारा, ठीक है, पीपल हु विल बी साइन द मेमोरेंडम, कौन साइन करेगा मेमोरेंडम पर. यूजुअली द सिग्नेटरी मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और वही होगा पहला डायरेक्टर कंपनी का जो सिग्नेटरी होगा. प्रोमोटर ऑल्सो टेक देयर रिटर्न कंस्टेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर एंड आस्क देम टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स. ठीक है, वो क्वालिफिकेशन शेयर बाय करने का कहेगा यहाँ पे. ठीक है, नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल. ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट जरूरी होता है, हम पहले भी देख चुके हैं. अपॉइंटमेंट प्रोफेशनल टू प्रमोट अपॉइंट्स द ब्रोकर एंड underwriter to ensure the availability of capital by sale of company's security, and solicitors are appointed to deal with the legal matter of the company.
बैंकर आर अपॉइंटेड टू हैव स्मूथ फाइनेंशियल डीलिंग, और बैंकर भी यहाँ अपॉइंट किए जाते हैं ताकि उनका फाइनेंशियली जो स्मूथ होता रहे, वर्क स्मूथ होता रहे। जब भी रिक्वायरमेंट हो फाइनेंशियल, बैंक उनको आसानी से लोन अवेलेबल कराएं, फाइनेंशियल तौर पे हेल्प कर दें, तो बैंकों को भी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है। देन लास्ट यहाँ पर आता है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कि क्या कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे। एज ए प्रोमोटर टेक अप द स्टेप, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे प्रोमोटर कुछ स्टेप उठाता है टू प्रिपेयर सम लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी विच हैव टू बी सबमिट टू द रजिस्टर, ठीक है, कुछ यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर को सबमिट करने होते हैं एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। द कॉमन डॉक्यूमेंट विच आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोमोटर एज ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, prospectus etc. This document are explained in section 2.5 लेटर, और अगले 2.5 लेटर में इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाता है। ओके, इनकॉर्पोरेशन स्टेज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।